तो आज मैं बिटकॉइन की हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा और खुशी की भी चीज बताऊंगा कि इंडिया में वो चीज अब मतलब लॉन्च हो चुका है, जो कि बैन कर दिया गया था आज से 2018 में। जो कि मैं बिटकॉइन से 2012 से ही इससे मैं संपर्क में हूं और मैं इसमें मैं काम करता हूं। जो कि 2018 में अरुण जेटली के समय में वो आरबीआई गवर्नमेंट से मतलब इसको बैन कर दिया गया था। जो कि उस समय 2012 14-15 में मतलब ये बिटकॉइन बहुत 2012-13 में तो बिटकॉइन की कीमत लमसम अभी के डेट में 2012 में मतलब 14-15 हजार मतलब 14-15 हजार 20 हजार रुपया कॉइन का कीमत था। एक लाख तक मेरे देखते देखते गया। और इसका रेट जो ग्रोथ जो करता है बिटकॉइन बहुत हाईएस्ट ग्रोथ करता है। तो ये देखते देखते मतलब एक 70 हजार से मैं उसको स्टार्टिंग से देखा है। जब से मैं इन्वेस्ट करना शुरू किया तो एक बिटकॉइन की कीमत 70 हजार हुआ करता था। मेरा अपना जिस समय मैं इसमें काम करता हूँ और अभी के डेट में एक बिटकॉइन की कीमत 22 लाख तक पहुंच चुका है। तो अब बताइए, ये मतलब 13-14 से आपको ये डिफरेंस देखने को मिला है। 13-14 से आज 2020 चल रहा है, 22 लाख रुपया से ऊपर तकरीबन जा रहा है बिटकॉइन। अभी कहाँ तक जाएगा कोई ठिकाना नहीं। तो ऐसे ही इंडिया में लॉन्च हुआ था। जो कि ये जो इसका एक्सचेंज जो है जो ज्यादातर वो विदेश में ही चलता है और भाई लोग इंडिया से भी रह के भी काम करते हैं। लेकिन जब इंडिया में लॉन्च हुआ तो धड़ल्ले से बहुत ज्यादा बिटकॉइन ग्रोथ किया था। और ग्रोथ करने के कारण मतलब इस पर राजनीति और पॉलिटिक्स भी बहुत हुआ। और लास्ट में आरबीआई ने उसको बैन कर दिया। उसको लगा कि ये मनी लॉन्ड्रिंग है। लेकिन फिर भी बिटकॉइन रुका नहीं, बिटकॉइन चलते रहा। बिटकॉइन को कोई कंट्रोल कर नहीं सकता है, कोई भी गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकता है। लास्ट में वही हाल होता है, इधर से नहीं पकड़ो, इधर से अगर कान पकड़ रहे हो चुराते हो तो इधर से फिर बिटकॉइन पकड़ेगा। मतलब ये जो बिटकॉइन है ग्लोबल है और इसका तरीका है कुछ अलग है कि इस पर कंट्रोल किसी का होगा ही नहीं, न गवर्नमेंट का होगा और न किसी का होगा। तो बिटकॉइन ऐसा चीज है, हम बता रहे हैं कि बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है। जो कि आप उसको न छू सकते हैं न पकड़ सकते हैं, आभासी मुद्रा है। आप उसको डिजिटल के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें किसी भी जैसे आप अपना रियल जो पैसा आप जो बैंक में आपको है वो पैसा आप मतलब कहीं भी लेन देन करते हैं और बीच में गड़बड़ा जाता है तो उसमें थर्ड पार्टी होता है बताने के लिए कि आपका पैसा कहाँ गया किधर है, ये सब बताता है। और पकड़ भी जाएगा, उससे अदाय भी किया जाएगा, हर चीज हो। लेकिन बिटकॉइन में ऐसा कुछ नहीं है। आप एक बार बिटकॉइन सेंड कर दिए, जिसको दे दिए, तो वो उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। और न उसका कोई एड्रेस है न उसका पता है, किसी का कोई पहचान नहीं रहता है। सिर्फ बिटकॉइन का ही एड्रेस मिलता है। वो एड्रेस जहां भी आप जिसको दे दिए वो चला गया तो फिर वो उसके हाथ में आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। वो चाहेगा बंदा, आप उसको पहचानते हैं तो आपको वो वापस कर सकता है। अगर मतलब आप भेज दिए तो आप अगर उसमें भी बहुत ऐसे नहीं जाएगा उसके लिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी ऐसे कीजिए चल जाएगा, उसके लिए प्रोसेस है। उतना कीजिएगा तब किसी को आप दीजिएगा। और ये चीज एक चीज और भी है कि बिटकॉइन आप इतना भी जो भी है पैसा बिटकॉइन में जो बनाए हुए हैं वो आप कहीं भी कोई भी देश में आप भेज सकते हैं बगैर फीस के बगैर चार्ज के। और उसको रख कर भी पैसा आप बैंक में जो आप रखिएगा वो अपना बिटकॉइन अपना वॉलेट में रखिए। और उसका जैसे भी ग्रोथ होता है उसको इंतजार में रहिए कि बिटकॉइन कब ग्रोथ कर रहा है, तब उसको आप सेल कीजिए और नहीं तो उसको रखे रहिए। अगर आपको स्किल ये फील्ड में अच्छी तरह से आता है तो आप चाहे तो इससे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। इसमें दो तरह से लोग पैसा कमाता है, एक ट्रेडिंग के माध्यम से और एक इन्वेस्ट कर दिया और चुपचाप वो
किसी वॉलेट में, ट्रेडिंग एक्सचेंज में रख दिया, और जैसे वो ग्रोथ होता है, बिटकॉइन का रेट आकाश छूता है, बहुत बढ़ता है। इसका इसका लिमिट नहीं है। जो कि आप सरकारी कोई भी शेयर बाजार या चीज में पैसा डालते हैं, एफडी करते हैं, उसको एक लिमिट बंधा होता है कि आपको इतना ही बेनिफिट मिलेगा। और शेयर बाजार में भी वैसे है कि आपको उछाल भी होगा तो इतना ही तक जाएगा, चाहे इतना तक होगा। लेकिन इसका कोई लिमिट नहीं है। ये रातों रात बढ़ता है, रातों रात घटता है। लेकिन ये जब बढ़ेगा तो बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। एक महीने के अंदर में, अभी के डेट में मैं देखा, अभी मतलब एक महीना के अंदर में ये कितना लाख, मतलब 7-8 लाख से ये 7-8 लाख चल रहा था, जो कि 20-22 लाख हो गया अभी के डेट में। तो समझ जाइए कि इसमें जो इन्वेस्ट किया होगा वो इसमें कितना पैसा कमाएगा, वो आप सोच ही सकते हैं। अभी कितना बढ़ेगा कोई ठिकाना नहीं। तो बिटकॉइन ऐसा ही है, डाउन भी होता है तो वैसे ही है, कितना डाउन होगा उसका कोई लिमिट नहीं है। तो इसमें जो पैसा लगा दिया, कहने का मतलब है पैसा जो भी इन्वेस्ट कीजिए, वो पैसा अपना, मतलब पूरा पैसा मत लगा दीजिए। वही पैसा लगाइए, समझिए कि वो पैसा मैंने फेंक दिया। क्योंकि ये बिटकॉइन है, इस पर किसी का कंट्रोल नहीं, किसी का शासन नहीं, इस पर किसी का ये नहीं। अब अगर रिक्स यही चीज है, लेकिन हाँ पैसा है, आप अपना चीज सुरक्षित रखिए। आप जानिए कि कौन सा एक्सचेंज ठीक है, कौन सा वॉलेट ठीक है, कहाँ रख रहे हैं। उसके बाद आप इसको सेल बाय कर सकते हैं। ये डिजिटल करेंसी है, इस पर किसी का रोक नहीं। आप इसको न छू सकते हैं, न पकड़ सकते हैं, सिर्फ आभासी मुद्रा है। और ये क्वाइन पर किसी का कंट्रोल नहीं है। इतना तो आप समझ गए। बोलते हैं कि ये बनता कैसे है, तो बनने के लिए देखिए, जो जेन्युइन पैसा जो है वो, जैसे इंडिया में पैसा जो बनता है वो छपता है, आरबीआई छपता है या जहां भी छपता है, पैसा छपता है। और ये बिटकॉइन जो है वो माइनिंग होता है, ये भी बनता है, माइनिंग होता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के थ्रू ये माइनिंग होता है, जो कि माइनिंग करके जनरेट किया जाता है। जो जनरेट करता है उसको अवार्ड के रूप में कुछ बिटकॉइन भी मिलता है। तो इसमें कुछ उपकरण लगाया जाता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, या कंप्यूटर से भी होता है, हार्ड डिस्क से भी होता है, या इसके लिए बड़ा बड़ा उपकरण लगाया जाता है, जो कि वो सर्वर से कांटेक्ट होता है और सर्वर से माइनिंग तैयार होता है। तो ये हुआ बिटकॉइन का फंडा। और वो बिटकॉइन का भी लिमिट है, ऐसा नहीं कि जितना कुछ चाहे जनरेट कर दो, उसका भी लिमिट है। और कितना बढ़ता है और कितना घटता है, वो सब कुछ थ्योरी अलग है। तो इसमें दाम बढ़ना घटना ये मैनुअल है, इसका कोई रोक नहीं सकता है। और इसमें जो इन्वेस्ट करता है वो पैसा बम बम पैसा कमा लेता है। कहने का मतलब है कि 1 लाख लगाया और एक महीने के अंदर में वो चौगुना या पचगुना भी हो सकता है। इतना मेरा कहने का मतलब है कि जो 10 लाख 10 लाख अगर एक बिटकॉइन का कीमत 1-1.5 महीना के अंदर में अगर 20-22 लाख हो सकता है, तो आप मान सकते हैं कि उसका वैल्यू कितना होगा। वो पैसा जब वो उसको सेल करेगा तो कितना प्रॉफिट होगा। तो ये फंडा है। तो इसका ये बिटकॉइन का मेन हेड जो है वो वहां से ब्लॉकचेन है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से ये चीज वहां आपका हर सिस्टम वहां से ये ऑपरेट करता है। और ब्लॉकचेन ऐसा है कि वहां उसको कोई आपका बिटकॉइन कोई हैक नहीं कर सकता है, न कोई कुछ कर सकता है। आपको ये ऐसा सिस्टम है कि इसको कोई हैक नहीं कर सकता है, न कोई इसको ये करता है। तो आपके ऊपर में है, आप अपना बायोडाटा दीजिएगा, अपना चीज दीजिएगा, अपना सब चीज दीजिएगा, तो भाई तो लुटाना ही है। नहीं तो ऐसे कोई उसको हैक कर नहीं सकता है, क्योंकि हजारों लोग कंप्यूटर मिलके सिस्टम को संभालता है। इसका कोई नहीं है जो कि और चीज को हैक किया जा सकता है, इसको हैक नहीं किया जा सकता है जब तक आपकी गलती और लापरवाही नहीं रहेगी। तो मैं इसमें बहुत दिन से काम करता हूँ बिटकॉइन में। और आप इसमें ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। ट्रेडिंग के लिए स्किल होना चाहिए। आप चाहिए तो इसमें
अच्छा खासा डेली कमा सकते हैं, डेली कमा सकते हैं, लेकिन आपको स्किल होना चाहिए। नहीं तो पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए, डिपॉजिट कर दीजिए। जब देखिए हर महीना सप्ताह में कि इसका कैसे रेट भाग रहा है, कैसे जा रहा है, वो हिसाब से आप सेल कीजिए, आपका सेल भी हो जाएगा। ये फंडा है बिटकॉइन का। बिटकॉइन ऐसा चीज है कि इसको आप कहीं भी उठा के आप कहीं भी रख सकते हैं। अगर मेरा भी हुआ था उस समय जेपे आया था इंडिया में, हम तो विदेशी वॉलेट भी यूज करते हैं, विदेशी एक्सचेंज भी यूज करते हैं। इंडिया में जब आया तो डायरेक्ट लेन देन हो रहा था बैंक से। उसी समय आरबीआई को लगा क्या कि ये बहुत बड़ा मतलब ये चल रहा है, उन लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उस पर अभी भी रिसर्च हम लोग कर रहा है कि क्या है बिटकॉइन और इसको लीगल किया जाए कि नहीं किया जाए। जो कि सब चीज इसमें एक्सचेंजर जो दे भी रहा था, फिर भी ये लोग को ये नहीं हुआ, क्योंकि सरकार गवर्नमेंट का और नेता लोग का बिटकॉइन से 36 का आंकड़ा चलता है, लेकिन आज तक बिटकॉइन को समझ नहीं पाता है कोई कि बिटकॉइन है क्या। तो 36 का आंकड़ा होता है, वो सोचते हैं कि ये सरकार के पेट पर लात मारना हुआ। तो बात तो सही है, उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। जो भी इसको यूज करता है अपना रिस्क पे करता है, और रिस्क पे ये चीज काम किया जाता है। आप पैसा भी बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हैं तो अपने रिस्क पे कीजिएगा, कहीं सेंड करते हैं तो अपना रिस्क पे कीजिएगा। ये सब चीज अपने ऊपर है। अगर गया तो थर्ड पार्टी, आपको कोई भी आदमी उसको आपको उस पर कोई केस न मुकदमा ना कुछ दर्ज हो सकता है, ना आपका कोई दिलवा सकता है। इसका कोई एड्रेस प्रूफ नहीं मिलता है। तो इसलिए बिटकॉइन में हिसाब से कीजिए। उस समय बिटकॉइन में जब डिपॉजिट किया जाता था एक्सचेंज में तो 5,000 10,000 के इधर डिपॉजिट होता नहीं था। बिटकॉइन एक्सचेंजर के बोले हैं। अभी हम आपको बता रहे हैं कि बिटकॉइन बिटकॉइन अभी इंडिया में लॉन्च हो गया। सुप्रीम कोर्ट उसको अलाउ कर दिया है। केस चला था, वो लोग बिटकॉइन के ऊपर, मतलब ये जो गवर्नमेंट आरबीआई का ये केस चला था, आज सुप्रीम कोर्ट फिर उसको अलाउ कर दिया है। वो लोग प्रूफ देने नहीं सका कि बिटकॉइन क्या हानि भी पहुंचाता है, चाहे क्या लूट रहा है। वो तो लूटने नहीं जा रहा है ना। वो जो एक्सचेंज है तो वो भी एक्सचेंजर जो आदमी है, वो भी तो आदमी से सेट करके ही वो काम करता है, लेकिन बिटकॉइन को ऐसा कुछ नहीं है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये कर दिया है, और इंडिया में ये एक्सचेंज अभी आया हुआ है। अभी उसका नाम हम बता रहे हैं, क्वाइन स्विच करके कुबेर करके है, जो कि मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और तुरंत आप लोग को 50 रुपया भी मिलेगा। 50 रुपया भी अवार्ड के रूप में मिलेगा। और 100 रुपया से मिनिमम आप डिपॉजिट करके बिटकॉइन खरीद सकते हैं, जो कि हमारे समय में जब इंडिया में लॉन्च हुआ था उस समय 5,000 7,000 से कम से बात नहीं होता था। और हम तो भला विदेश से, मतलब हम तो दूसरा तरीका से भी विदेशी एक्सचेंज से हम काम करते थे, लेकिन जब इंडिया में लॉन्च हुआ था तो हमको बहुत खुश हुआ था कि चलो अब डायरेक्ट मनी लेन देन होगा। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि तो इसका कोई रिस्क नहीं है। आप इन्वेस्ट कीजिएगा तो अपना रिस्क पर कीजिएगा, क्योंकि ये अनलीगल बताया जाता है। इसको लीगल कोई नहीं करता है। कोई भी, बहुत से देश लीगल कर दिया है। जापान लीगल कर दिया है, बहुत ऐसा देश है लीगल कर दिया, बहुत ऐसा देश है लीगल नहीं किया है। वो सोचता है कि ये सरकार के पेट पर लात मारना हुआ। ये बिटकॉइन जो है इसका कोई कंट्रोल नहीं है, और ये सरकार के पेट पर लात मार देगा। बैंक में जो आप पैसा रखते हैं उससे ज्यादा इंटरेस्ट बिटकॉइन देता है। इंटरेस्ट का इसका कोई लिमिट नहीं है, बढ़ने का कोई लिमिट नहीं है। ये ब्लाउडर जैसा फूलता है, ये बैलून जैसे फूलता है ना, उस तरह से फूलता है। आज देखिएगा कुछ, कल देखिएगा कुछ, परसों देखिएगा कुछ, इतना फूलता है कि उसमें भाई लोग पैसा अच्छा खासा कमा लेते हैं। और उसमें भी लॉस 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 और हानि, फायदा लाभ सभी जगह है। लेकिन जो लेट से पैसा डालता है, मान लो डाउन होने लगा तो डाउन में तो लॉस होगा। तो लॉस होगा तो लॉस का कोई चिंता नहीं, उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि बढ़ना घटना बिटकॉइन का काम है।
इंतजार करिए सही टाइम का। सही टाइम का इंतजार कीजिए। अगर आप ट्रेडिंग नहीं करते हैं तो सही टाइम का इंतजार कीजिए। एक बार पैसा फेंक दिए, उसके बाद इंतजार कीजिए ये पैसा मेरा कब डबल हो रहा है, कब चरगुना हो रहा है, कब पचगुना हो रहा है। लेकिन हाँ, होता है, ऐसा बात नहीं है। बिटकॉइन हर 2-3 साल में बहुत आसमान छूता है और बहुत डाउन भी होता है, ये मैं पहले बता दे रहा हूँ। तो अभी जो इंडिया में क्वाइन स्विच करके, जो क्वाइन स्विच कुबेर करके जो आया है, बहुत अच्छा एप्लीकेशन है वो। उस पे मैं अभी वीडियो बनाया हूँ, आप देख लीजिएगा कि किस तरह से उसमें अकाउंट खोला जाएगा और किस तरह से अकाउंट बनाया जाएगा। नीचे में लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से कीजिएगा तो हमको 50 रुपया, आपको 50 रुपया मिलेगा। और हो सकता है हमको भी कुछ मिले, अभी तुम बता नहीं, अभी हम भी तुरंत नया उसको ज्वाइन किया हुआ है। और उसके पहले मैं बता ही दिया हूँ कि मैं बहुत से सिस्टम में बिटकॉइन में काम किया हूँ, कर चुका हूँ। और ये इंडिया में जो लॉन्च हुआ बहुत खुशी की बात है बिटकॉइन वालों के लिए। थैंक यू। तो दोस्तों चलिए मैं आप लोग को आज बताऊंगा कि क्वाइन स्विच में कैसे अकाउंट बनाया जाता है और क्वाइन स्विच में अकाउंट बना के कैसे आप मनी ग्रोथ कर सकते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि चलिए दिखाते हैं कि बिटकॉइन होता क्या है। और बिटकॉइन पर मैं पहले से भी काम करता हूं। तो अभी इसका रेट आप देख लीजिए क्या रेट चल रहा है। तो चलते हम पहले से ये चलते हैं एक ब्लॉकचेन पे। ये देखिए ये ब्लॉकचेन है जो कि इस पर रेट देख लीजिए ये क्या चल रहा है। अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूं। ये देखिए बिटकॉइन का रेट, ये बिटकॉइन का रेट अभी क्या चल रहा है देख लीजिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, $28,932 के करीब चल रहा है। और इसकी उछाल आप देख सकते हैं, आपको मैं दिखा दूंगा। ये देखिए इधर दिसंबर में 18,000 पे था। और ये देखिए बढ़ते बढ़ते यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप यहाँ से और डाउन में कीजिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए $18,000 से समथिंग ऊपर था। और ये बढ़ते बढ़ते ग्राफ देखिए कहाँ तक चला गया। ये दिसंबर 2017 में $22,000 से ऊपर हिल गया। और देखिए और बढ़ते बढ़ते कितना होते चल गया। ये 22, 23, 24, 26, एक महीना के अंदर में ये देखिए 26, 27, 28,000 से ऊपर पार हो रहा है। तो समझ जाइए कि इसकी रफ्तार ग्रोथ किस तरह से है। तो बिटकॉइन का कोई लिमिटेशन नहीं है कि ये आंकड़ा कितना तक पार हो सकता है, जो कि इसका कोई लिमिट नहीं है। और इसमें जो भी भाई लोग पैसा लगाते हैं वो अपने रिस्क पे लगाते हैं, क्योंकि इसका कोई कंट्रोल नहीं होता है, कोई भी सरकारी कंट्रोल नहीं होता है। और इस पर आप पैसा जो भी लगाइएगा अपना रिस्क पर लगाइएगा, अपना जमा पूंजी मत डालिएगा। या जो भी लगाइएगा इसमें ये समझ के लगाइए कि समझो पैसा मैंने समझो कि पैसा मैंने कहीं फेंक दिया है, इस तरह से लगाइएगा। इसका डाउन भी होता है, मार्केट डाउन भी होता है उस तरह से ही, और बढ़ता भी उसी तरह से है। इसका कोई लिमिटेशन नहीं है कितना तक बढ़ेगा। उधर शेयर बाजार जो लीगल होता है, वो शेयर बाजार का वो जो ये है उसका बढ़ने घटने का एक लिमिट होता है।
और इसमें कोई लिमिट नहीं है और आपको रिटर्न अच्छा मिल सकता है। तो इसमें थोड़ा रिस्की है कि इसका कोई थर्ड पार्टी नहीं होता है, क्योंकि एक बार आप बिटकॉइन गंवा देते हैं या कहीं दे देते हैं, गलत जगह पर सेंड कर देते हैं, तो फिर वो आपको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें न कोई जान न पहचान और न किसी का कोई डिटेल मिलता है। अपना कॉइन अपना सिक्योर रख सकते हैं और बाय सेल कर सकते हैं। तो इसमें यही है कि इसमें रिस्क अपने आप को रखना होगा और गलत जगह पे आपको इन्वेस्ट नहीं करना होगा, नहीं तो इसका जोखिम हो सकता है। कोई फिर एक बार से आप कॉइन जिसको देंगे तो फिर वो मिलना मुश्किल है। उसी तरह देखिए ब्लॉकचेन में ये रेट चल रहा है, इसमें भी बहुत सारे कॉइन आते हैं जो कि यूएस डॉलर, यूरोपियन बिटकॉइन और इथेरियम बिटकॉइन कैश से बहुत सारे कॉइन होते हैं जो कि बिटकॉइन नंबर 1 में आता है। और देखिए मेरा यहाँ $28 दिख रहा है। तो उससे पहले में भी मैं बहुत इसमें इन्वेस्ट किया हुआ था, जो कि मैं निकाल चुका हूँ और खर्चा कर चुका हूँ। तो ये देख लीजिए, तो इसमें अभी $28 चल रहा है। चलिए उसी तरह हम आपको दिखाते हैं कॉइन बेस में। तो ये कॉइन बेस में हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें देखिए, इसमें मेरा इसमें रेट क्या चल रहा है। कॉइन बेस में देखिए यहाँ 21 लाख से ऊपर आंकड़ा पार कर रहा है। ये देखिए 21 लाख से ऊपर आंकड़ा पार कर रहा है बिटकॉइन की कीमत, जो कि धड़ल्ले से बढ़ता भी है और घटता भी है। जिस तरह से बाय और सेल होता है उसी तरह ये मार्केट टिका हुआ है। तो बाय अगर ज्यादा होगा तो रेट बढ़ेगा और सेल ज्यादा होगा, मतलब ये बाय और रेट पे सेल पे ही टिका हुआ है और इसका कोई लिमिट नहीं है। जो कि आप शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं लीगली तो उसमें लिमिट होता है, लेकिन इसमें कोई लिमिट नहीं है। और दूसरा चीज कि इसमें कंट्रोल भी नहीं होता है, थर्ड पार्टी का भी कोई इसमें थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व नहीं है। अपना बिटकॉइन अपने हिसाब से रख सकते हैं और सेल कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं। इसमें भी बहुत सारे कॉइन आते हैं, लाइट कॉइन, बिटकॉइन कैश, XRP, ये सब है। तो इसमें इस तरह से काम होता है, जो कि मेरा इसमें अभी बिटकॉइन पड़ा हुआ है, हम आपको दिखा रहे हैं। मेरा यहाँ पे देखिए 2900 से ऊपर आंकड़ा पार कर गया है, यहाँ पे शो करेगा। तो मेरा यहाँ कॉइन 2900 से ऊपर रुपया पार कर गया है, जो कि मात्र बहुत कम था। तो यहाँ पे आपको हम दिखा दे रहे हैं, जिस तरह से बढ़ते गया है उस तरह से यहाँ शो करेगा। आप देख लीजिए, ये देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए। इसका एप्लीकेशन भी आता है, जो कि आप एप्लीकेशन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये विदेशी है, ये विदेशी एक्सचेंज है। तो एक्सचेंज विदेशी है, तो इसमें आपको इसमें भी इन्वेस्ट करने वाला करता है तो कर सकता है। और आपको हम बता दें कि अभी इंडिया में एक्सचेंज जो है लॉन्च हुआ है, उसके पहले भी लॉन्च हुआ था, जो कि RBI के कुछ नियम रूल और एक नियम रूल से और उसको ये बता के ये कर दिया गया, इसलिए
एक्सचेंज इंडिया से उठ गया और यहाँ पे जैसे जेपे ओपे था तो वो भी लॉन्च हुआ था और अभी फिर से सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है कि इसमें कोई ये नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग का बढ़ावा देके इस पर केस दर्ज कर दिया गया था। और आरबीआई ने मतलब सरकारी ये कूटनीति है, राजनीति है, इस सब में चलते रहता है क्योंकि ये बिटकॉइन सरकार का दुश्मन होता है और सरकार का और नेता लोग के लिए बहुत मतलब ये दिक्कत देता है क्योंकि ये इसमें ना कोई टैक्स लगता है ना कुछ लगता और पैसे आप कहीं भी भेज सकते हैं बहुत इजी तरीका से, कोई भी देश में कहीं भी। और इसमें कोई थर्ड पार्टी नहीं इन्वॉल्व रहता है जो कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि पैसा गया कहाँ। तो इस तरह से ये अनलीगल बताया जाता है और इस पे कोई कंट्रोल नहीं होता है, तो इसीलिए सरकार इसको लीगल नहीं करना चाहती है। ऐसे तो बहुत से देश में लीगल हो चुके हैं, तो बहुत से देश लीगल नहीं करते हैं लेकिन फिर भी इस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। तो चलिए चलते हैं इंडिया में जो अभी लॉन्च हुआ है, डायरेक्ट आप बिटकॉइन खरीद सकते हैं और बिटकॉइन सेल कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये सब कोई स्किल इसमें आना चाहिए, इसमें भी ट्रेडिंग होता है जो कि आप अच्छा खासा पैसा लोग कमाता है ट्रेडिंग से। तो इसके लिए आपको इस लाइन से गुजरना होगा और सीखना होगा, तब आपको वो स्किल आएगी। तो चलिए हम चलते हैं इंडिया में जो लॉन्च हुआ है उसके बारे में दिखाने के लिए कि कैसे आईडी बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको कॉइन स्विच पे जाइएगा, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और वहाँ पे आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और आईडी बनाइएगा मेरे लिंक से, तो 50 रुपये आपको मिलेगा भी। तो और यह सबसे बड़ी बात है कि बिटकॉइन इंडिया में जो ये लॉन्च हुआ है, ये जो एक्सचेंज लॉन्च हुआ है, ये बहुत कम पैसे से ही आपको आईडी बन जा रहा है। नहीं तो हम लोग के समय में 5-5, 10-10 हजार रुपया देकर बिटकॉइन खरीदते थे। अभी ये 100 रुपया में यहाँ पे मिनिमम 100 रुपया में आप बिटकॉइन खरीद सकते हैं। तो चलिए इसको हम आईडी कैसे बनाते हैं हम देखते हैं और आप भी ऐसे ही आईडी बनाइएगा। कॉइन स्विच कुबेर नाम से ये एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले आप मोबाइल नंबर डालिएगा और यहाँ पे ओके कीजिएगा तो आपको वेरिफिकेशन आएगा। मोबाइल नंबर का ओटीपी आपको मिल गया, आप इसको एक कीजिएगा। उसके बाद आप पिन, यहाँ पर आप लोग को 4 डिजिट का पिन बना लेना है और पिन याद रखना है। 4 डिजिट का पिन बनाने के बाद और इसमें एंटर कीजिएगा। पिन याद रखिएगा। तो चलिए हमको पिन हम डाल दे रहे हैं। तो दोस्तों मैंने देखिए ये पिन डाल दिया है और मुझको 60 रुपया भी मिला हुआ है। ये देख लिए 60 रुपया मिला हुआ है, ये 60 रुपया मिला हुआ है। देखिए पिन डाला हुआ है और पिन हम डाल दिया है और 60 रुपया मिला है। इसी तरह आपको भी मिलेगा। तो अब इसमें अब करना क्या होगा, ये देखिए इसमें अभी बिटकॉइन का कीमत इसमें 23,33,490 चल रहा है और एथेरियम का ये 59,000 और आयरन। तो इस बिटकॉइन का कीमत 23,33,490 रुपया चल रहा है एक बिटकॉइन का कीमत। तो इसको हम अभी काम पूरा नहीं हुआ है, इसमें आईडी वेरीफाई करना होगा और बैंक अकाउंट सब सिस्टम देना होगा, क्योंकि बिटकॉइन जब बाय और सेल कीजिएगा
और विड्रॉल कीजिएगा तो जरूरत पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पोर्टफोलियो भी देख सकते हैं। देखिए पोर्टफोलियो भी है, सब चीज़ है आपको यहाँ, वैल्यू इन्वेस्ट सब बताएगा। तो ये देख लीजिए यहाँ सब है। देखिए 50 रुपया हमको मिला था और अभी ये बढ़ने से 60 रुपया हो गया। तो ये इस तरह से है, आप लोग को इसे ही मिलेगा। और अभी इसका रेट बहुत भाग रहा है। जिस समय हम ये लॉगिन किया था तो हमको 50 मिला था और 10 रुपया इसका इंटरेस्ट हो गया। तो ये बढ़ रहा है तो उसी के ग्रोथ में बता रहा है। तो यहाँ पे चलिए हम अकाउंट बना लेते हैं। यहाँ मार्केट है, देखिए यहाँ पोर्टफोलियो है, यहाँ बाय और सेल कर सकते हैं। बाय सेल करने के लिए यहाँ ऑप्शन दिया रहता है, देखिए बाय बिटकॉइन और अनलॉक वॉलेट। तो यहाँ पे ये सब कर सकते हैं। तो आगे हम इस पे अपना आगे आईडी बनाते हैं और केवाईसी नॉट कंप्लीट, केवाईसी करना पड़ेगा तो केवाईसी हम कंप्लीट करते हैं। चलिए तो यूजर वेरिफिकेशन कंप्लीट योर केवाईसी टू बाय सेल एंड विड्रॉल, बाय सेल एंड विड्रॉल। तो बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ आगे दे दीजिए। तो बेसिक इंफॉर्मेशन में अपना नाम दीजिए, धर्मेंद्र सिंह। SINGH धर्मेंद्र सिंह। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। उसके बाद ईमेल डाल दीजिए। तो चलिए ईमेल डाल दे रहे हैं। उसके बाद वेरीफाई कर दीजिए, वेरीफाई कर दीजिए। उसके बाद में यहाँ आपको OTP आएगा। उसके बाद यहाँ वेरीफाई कर देंगे। ये देखिए सक्सेसफुल बता रहा है। नेक्स्ट बता रहा है कांग्रेस ऑन योर फर्स्ट स्टेप टूवर्ड, मतलब अब इसको नेक्स्ट करेंगे। 74% मेरा कंप्लीट हो गया है, भले 74 नहीं सॉरी 34%। अब यहाँ पे पैन कार्ड वेरिफिकेशन मांग रहा है, तो पैन कार्ड को फोटो खींच के डालना होगा। तो चलिए पैन कार्ड को फोटो हम खींच रहे हैं, पैन कार्ड को फोटो खींच रहे हैं। Please your original PAN card, only image from computer, phone and Xerox are not accepted. Name and date of birth provided should match your PAN card in। तो चलिए हम इसको
पैन कार्ड अपलोड करेंगे। उसके बाद देखिए पैन कार्ड ले लिया, थैंक यू बोल रहा है, वेरीफाई आपका हो जाएगा। उसके बाद सबमिट वेरिफिकेशन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद देखिए आपको आइडेंटिटी देना होगा, तो आइडेंटिटी में आप जो भी दीजिए, आपको आइडेंटिटी यहाँ पे देना पड़ेगा। तो आइडेंटिटी पर हम क्लिक करते हैं। आधार कार्ड दे सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं। तो हम आधार कार्ड दे रहे हैं। तो आधार कार्ड पर क्लिक कीजिए। और नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। उसके बाद सेल्फी फोटो आपको देना पड़ेगा, तो एक सेल्फी फोटो दे दीजिए। कंफर्म माई सेल्फी। उसके बाद देखिए थैंक यू बोल रहा है, उसको सबमिट वेरिफिकेशन कर दीजिए। देखिए यहाँ आइडेंटिटी वेरिफिकेशन टेक अबाउट 2 से 5 मिनट। पैन कार्ड वेरिफिकेशन हो गया है। बस उसके बाद आपको आइडेंटिटी कार्ड वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपका आईडी कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए 100% कंप्लीट हो चुका है। तो 100% केवाईसी कंप्लीट कर लीजिएगा, तो आपका इसमें अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, देखिए केवाईसी कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ आपका केवाईसी वेरीफाइड हो जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको यहाँ देखिए केवाईसी स्टेटस भी आ गया, बेसिक डिटेल्स, पैन डिटेल्स और आइडेंटिटी डिटेल्स, ये सब कंप्लीट हो गया। अब आपको यहाँ 100 रुपया का भी कॉइन खरीद सकते हैं और डिपॉजिट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप बाय करने के लिए आगे यहाँ डिपॉजिट करना होगा।
तो यहाँ 100 रुपया आगे डिपॉजिट कीजिएगा, तब आपको बाय कीजिएगा। तो चलिए, यहाँ हम डिपॉजिट करना चाह रहे हैं, मिनिमम 100 रुपया है। 100 रुपया के लिए आप किसी भी विधि से डिपॉजिट कर सकते हैं। यहाँ गूगल पे है और पेटीएम है, और आप यूपीआई भी है। इस सब चीज़ से हो सकता है, और बैंक ट्रांसफर आपका यहाँ पे नेट बैंकिंग भी है। तो नेट बैंकिंग मिनिमम 100 रुपया से बहुत ज़्यादा भी आप यहाँ कर सकते हैं, और ये सब में लिमिट बना होगा। तो चलिए, हम पेटीएम से करके देखते हैं। या गूगल पे से करके देखते हैं। गूगल पे तो गूगल पे जाएंगे और गूगल पे क्लिक करेंगे। हो गया, 100 रुपया डिपॉजिट कर लिया। देखिए, डिपॉजिट ऑफ 100 रुपया इज सक्सेसफुल। तो ये 100 रुपया डिपॉजिट हो गया। तो हम गो बैक जाते हैं, और यहाँ विड्रॉल का ऑप्शन आपको मिलेगा। जब आप इसमें से अर्निंग कीजिएगा तो चाहेगा तो आप यहाँ विड्रॉल भी कर सकते हैं और डिपॉजिट भी कर सकते हैं। तो विड्रॉल जब यहाँ से अर्निंग कीजिए, देखिए 100 रुपया मेरा यहाँ अवेलेबल बैलेंस बताने लगा, और यहाँ जब भी जितना का चाहिए उतना डिपॉजिट कर सकते हैं, और यहाँ आप विड्रॉल भी कर सकते हैं तो बैंक में। तो अब यहाँ आप देखिए लिखा हुआ है रिचार्जेबल रिचार्ज वॉलेट और बाय बीटीसी। तो आप बीटीसी खरीदना चाहते हैं, तो कितना का खरीदना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप पैसा डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 100 रुपया आपके पास इंटर अमाउंट है, तो आप यहाँ पे देखिए 160 रुपया हो गया पहले का। तो अब हमको यहाँ बाय बीटीसी खरीदना है, तो बीटीसी पर क्लिक करेंगे, और मेरे पास कितना रुपया था हम आपको दिखा दे रहा है। यहाँ 160 रुपया था, तो 160 रुपया का हम बीटीसी खरीद रहे हैं। क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम 100 रुपया डाल रहे हैं। यहाँ पे 100 रुपया डाल देंगे और प्रीव्यू बाय पे क्लिक करेंगे। जीरो स्विच कॉइन स्विच जीरो बता रहा है। अमाउंट पेबल 100 रुपया। देखिए 100 रुपया पे हमको इतना बीटीसी मिलेगा, 4274 बीटीसी। अब बाय पर क्लिक करते हैं। ये देखिए 100 रुपया का मुझको बीटीसी यहाँ पे मिल चुका है, और आप ऐसे ही बीटीसी खरीद सकते हैं। तो इनवाइट योर फ्रेंड, अब फ्रेंड को इनवाइट भी कर सकते हैं। हम बैक जाते हैं, और देखिए यहाँ 23 लाख का ये रेट चल रहा है। मेरा बीटीसी भी दिखाएगा। पे एड्रेस आपको मिलेगा, बिटकॉइन का एड्रेस मिलेगा, यहाँ रिसीव का मिलेगा और यहाँ सेंड का मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कोना साइड में, और इसके बारे में और भी आप लोग नॉलेज ले लीजिएगा। कभी नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा, तो डाउनलोड कर लीजिए। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो हम अपना बीटीसी देखते हैं।
देखिए मेरा यहाँ बीटीसी शो कर रहा है 100, करंट वैल्यू 160 और छ मतलब यहाँ दिया हुआ है बीटीसी 6874। मेरा यहाँ पे इतना बीटीसी है, तो आप लोग समझ गए होंगे। तो जितना जल्दी हो सके इसको आप ज्वाइनिंग कीजिए और अच्छा प्रॉफिट उठाइए। यहाँ देखिए, यहाँ बहुत सारा कॉइन यहाँ पे भी है। अब जो कॉइन आपको आप चाहे तो ले खरीद सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।